वर्तमान की उस अवस्था को महापुरुषों ने कई नाम दिए हैं। कोई उसे ध्यान कहता है, कोई उसे मोक्ष, कोई सत्य। कई नामों से वर्तमान की उस अवस्था का बखान किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि वर्तमान के क्षण को कैसे जाना जाए, किस तरह हम उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे भीतर जो हमारी विचार है, जो सदा हमारे साथ रहते हैं, इन विचारों को हमने बुलाया है, हमने भेजा है इन्हें निमंत्रण। ये अपनी इच्छा से नहीं आए, इनकी कोई इच्छा नहीं है हमारे पास आने की। जिस रोज हम ये जान जाएंगे कि इन विचारों को हमने ही न्योता दिया है, उस दिन एक गजब क्रांति हो जाएगी। इन विचारों को देख पाना ही इनसे मुक्त हो जाने का सूत्र है। क्योंकि ये विचार हमें अपने साथ बहा के ले जाते हैं। ये संसार जो हमें दिखता है मिथ्या है, क्योंकि इसे हमने बनाया है अपने विचारों से। अगर हम ये जान पाए कि विचार मुझे आते हैं पर मैं विचार नहीं हूं, तब हम शायद ये जान पाए कि विचारों से भी मुक्ति हो सकती है। और जिस रोज हम विचारों से मुक्त हो पाए, उस रोज हम सत्य का भी स्वाद चख पाएंगे। और सत्य हैं वर्तमान में, और वर्तमान में जाए बिना हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। वर्तमान है आज, अभी और इसी वक्त। परमात्मा दूर की कौड़ी नहीं है, वो भीतर ही है हमारे, पर हम खोजते हैं उसे बाहर।
तो वो कैसे मिल पाएगा हमें। ये नहीं है कि वो बाहर नहीं है, बाहर भी वो है, सब जगह वही व्याप्त है। पर खोजने वाला अगर अपने भीतर ही उसे खोज न पाया तो बाहर कैसे उसे खोज पाएगा। और जिसे अपने भीतर वो मिल गया उसे वो बाहर भी दिख जाएगा। इसीलिए अगर उसे खोजना हो तो अपने भीतर खोजिए उसे, जानिए स्वयं को कि आप क्या हैं। बिना किसी कांट छांट के आप जैसे हैं वैसे ही उसे पा सकते हैं, बशर्ते आप स्वयं को स्वयं के भीतर झांकने का प्रयास तो करें। और जिस रोज आपको स्वयं का जरा सा भी स्वाद आपने चख लिया तो आप कभी भी बाहर ना भटक पाएंगे। क्योंकि इस जगत का जिस किसी ने भी अपने भीतर का स्वाद चख लिया वो कभी भी बाहरी चीजों में रस न ले पाएगा। वो मुक्त हो जाएगा इस जगत में रहते हुए, इस जगत से। इसीलिए ये यात्रा स्वयं से स्वयं तक की है। बिना आपके प्रयास से, बिना अपने भीतर जाए हुए, बिना स्वयं को जाने हुए आप उस तक नहीं पहुंच सकते। मेरी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।